Hello everyone, welcome back to TechnoCharts YouTube channel. And in today's video we are going to discuss about my top 2 favorite swing trading strategies. तो इसके अंदर हम IPO बेस्ड ट्रेडिंग वर्सेस स्टेज एनालिसिस दोनों का हम डिस्कस करने वाले एक शॉर्ट वीडियो होगा जहां पर हम इसके मेन टिप्स समझने वाले हैं, राइट। तो पहले आ जाते हैं हम बेसिकली स्टेज एनालिसिस। नाउ स्टेज एनालिसिस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब भी कोई भी स्टॉक 50 to 80% उसके हाई से गिर जाता है। लेट्स से स्टॉक का ऑल टाइम हाई 100 रुपीज और उस हाई से वो 20 रुपीज तक गिर जाता है या 50 रुपीज तक गिर जाता है, तो उसके बाद में वो 1 से 2 साल तक कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है, राइट। इस पीरियड को हम स्टेज 1 बेसिंग पीरियड कहेंगे, जहां पर बायर और सेलर की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। करेक्ट, बायर और सेलर की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल हो गई और 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन जो हम प्लॉट करेंगे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, तो 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन जो है वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगी इधर। नाउ ये बेसिक पीरियड जो जनरली होता है ये होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स का, और हम इसके अंदर एक स्टेज 1 ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। स्टेज 1 ब्रेकआउट कहाँ आएगा? जब भी स्टॉक एक मेन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा प्लस स्टॉक इज अबव द 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक इज पॉजिटिव। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, राइट, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन में क्या होता है, सिंपल मैं बताता हूं कि एक होती है हमारी जीरो लाइन। लेट्स से ये हो गई हमारी ये जीरो लाइन। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है दैट मींस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक इज इन ग्रीन, दैट मींस इट इज एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ उस स्टॉक की रेड में है मतलब वो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है उस पर्टिकुलर बेसिकली बेंचमार्क इंडेक्स को एंड इट इज एन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। तो हमेशा हमें ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो जब भी ये ब्रेकआउट आएगा इधर, ये ब्रेकआउट पे हमें एंटर करना है और रिलेटिव स्ट्रेंथ उस पर्टिकुलर स्टॉक की पॉजिटिव रहनी चाहिए जब भी आप एंटर करोगे। नाउ इस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 7 to 8% का। ओके 7 to 8% का आपका जनरल स्टॉप लॉस रहेगा। इस लेवल पे आपको अलर्ट ड्रॉ करके रखना है। नाउ अभी हम आ जाते हैं बेसिकली चार्ट पे। चार्ट पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली आपका रूल्स होना चाहिए। ओके तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट कर लिया, फिर बाद में मैं चला जाऊंगा एक रीसेंट ट्रेड पे, ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको समझा पाऊं कि क्या एग्जैक्टली करना होता है। ओके तो अभी हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर आने के बाद में हमने कार ट्रेड का एग्जांपल लेंगे। नाउ कार ट्रेड के अगर एग्जांपल देखते हैं तो उस पर ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप देखोगे तो अपने ऑल टाइम हाई से 1500 रुपीज से वो स्टॉक नीचे गिर चुका है। नीचे गिरा था अराउंड 400 रुपीज तक, राइट। 400 रुपीज तक गिरने के बाद में स्टॉक ने एक बहुत बड़ा बेस बनाया और इधर एक ये रेजिस्टेंस है, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो गई और इधर स्टॉक एक कंसोलिडेट किया। रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारी जो है, हमने 52 वीक आरएस का इस्तेमाल किया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ग्रीन में है। बेसिकली हमने ये ब्रेकआउट का वेट किया, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट किया। जैसे ही इधर एक ब्रेकआउट आता है, ये एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है क्योंकि इसके अंदर देखो 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद, 2-2.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आया है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना ज्यादा बड़ा बेस रहेगा उतना अच्छा आपका ब्रेकआउट रहेगा। नाउ 1045 रुपीज के आसपास में हमने एंटर किया था। इसको एंटर करने के बाद में ये स्टॉक में इसको 1550 रुपए 1560 रुपए के आसपास इसको हमने एग्जिट किया था। उसके बाद में स्टॉक ऊपर भी गया बट अभी पुल बैक कर रहा है। नाउ इसके अंदर एग्जिट क्या यूज कर सकते हो? एग्जिट आप अगर आप प्योरली एक बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर होल्ड करना चाहते हो तो एग्जिट आपका स्टेज 3 बेसिंग पीरियड में रहेगा, जहां पर एक स्टॉक एक स्टेज 3 में बेस बनाता है और अगर स्टॉक स्टेज 4 में एंटर करता है तब आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी फॉलो कर सकते हो उस केस में। नाउ एग्जिट आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रख सकते हो एंड यू कैन होल्ड द स्टॉक। तो सिमिलरली एक लाइव ट्रेड, ये तो चलो ट्रेड हो चुका है, अभी एक लाइव स्टॉक जो हम होल्ड कर रहे हैं वो है धनी का। नाउ धनी का अगर हम देखेंगे तो धनी के इसमें भी सेम चार्ट है। देखिए स्टॉक गिरा है 400 रुपीज से स्टॉक गिर गया 100 रुपए के आसपास, 40-50 रुपए तक, ऑलमोस्ट 80-90% का फॉल आया। फिर 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आरएस जो है पॉजिटिव टर्न हो गया, स्टॉक में ब्रेकआउट आया है 75-74 रुपीज के आसपास। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को 74 रुपीज से होल्ड कर रहा हूं एंड करंट मार्केट प्राइस इसका 92 रुपीज चल रहा है, तो 27-28% का गेन्स अभी होल्डिंग पे है। नाउ आई हैव नॉट एग्जिटेड दिस स्टॉक बिकॉज आई थिंक द स्टॉक हैज गिवन अस फ्रेश ब्रेकआउट, तो कम से कम ये स्टॉक 120-130 रुपीज तक जाएगा। तो कम से कम 50-60% का अगर आपका टारगेट होगा तो आप आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग यूज कर सकते हो आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। नाउ मेरा ये फर्स्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी है। इसके बाद में जो दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो है अभी हमने देखा स्टेज एनालिसिस का देखा, अभी हम आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ना आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा
जैसे ही कभी भी स्टॉक लिस्ट होता है, ओके, स्टॉक लिस्ट होने के बाद में लेट्स से वो फर्स्ट स्टॉक लिस्ट होने के बाद में जैसे ही वो पहला रेड कैंडल बनाता है, हमने देखा कि स्टॉक लिस्ट हो गया, लेट्स से ये स्टॉक लिस्ट हो गया, ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। स्टॉक लिस्ट होने के बाद में ये एक पहला रेड कैंडल बनाया, पहला रेड कैंडल जैसे ही बनाता है हम इसको एक हाई मान लेंगे कि ये एक स्टॉक का हाई हो गया। हमें एक बेसिकली स्टॉक में रिवर्सल चाहिए कि जहां से स्टॉक में सप्लाई देखने को मिला है और जहां पर सेलर्स एक्टिव है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जहां पर हम एक स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं अबव दिस ब्रेकआउट। तो ये ब्रेकआउट के बाद में हमने इधर एंट्री ले ली। अगर ये ब्रेकआउट आपका मिस हो जाता है तो आप ये ब्रेकआउट के बाद में अगर फिर से स्टॉक रिटेस्ट में आता है इधर ऐसे, तो इधर भी आप एंट्री ले सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम गरुड़ा का। तो ये अभी ओपन चार्ट है, ओपन हुआ, मैं ये स्टॉक को अभी होल्ड कर रहा हूं। तो गरुड़ा का अगर हम चार्ट देखेंगे, ये हम स्टेज एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, बल्कि एंड आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग हम यूज करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। इसके अंदर हम आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग में रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी कोई इस्तेमाल नहीं है बेसिकली। तो अभी हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है, क्योंकि देखिए ग्रीन कैंडल लिस्ट होने के बाद में जैसे ही पहला रेड कैंडल बनता है और जहां से रिवर्सल आता है वो हमारा एक मेन रेजिस्टेंस हो जाता है। वहां से रिवर्सल आने के बाद में स्टॉक नीचे कंटिन्यूस गया और ऊपर चला गया। ऊपर आने के बाद में ये वाला ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट पे हमने एंटर किया। समझो एग्जांपल, मैंने एंटर नहीं किया, मैंने रिटेस्ट पे एंटर किया है, बट आइडियली आपको ये ब्रेकआउट पे एंटर करना चाहिए। और हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप स्टॉक में एंटर कर रहे हो तो आपका अलर्ट सिस्टम एक्टिव रहना चाहिए। कि लेट्स से मैंने स्क्रीनिंग कर ली शाम में स्क्रीनिंग करने के बाद मैंने आइडेंटिफाई करा कि ये मेरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में मैंने उधर अलर्ट लगा दिया। अलर्ट लगाने के बाद में अगर ब्रेकआउट पे ही एंटर करना है, ब्रेकआउट का क्लोजिंग का इस्तेमाल वेट नहीं करना है, क्योंकि क्लोजिंग तक हो सकता है स्टॉक 7-8% ऊपर चला जाए तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो वहां पर फेल हो जाएगा। हमेशा एंटर करते समय याद रखना कि 6 to 7% का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और आप रीटेस्ट में भी एंटर कर सकते हो। तो ब्रेकआउट अगर आपका मिस हो जाता है इनकेस, तो आप इसको रीटेस्ट में भी यूज कर सकते हो। रीटेस्ट के अंदर भी ये स्टॉक आने के बाद में आप इसको कैप्चर कर सकते हो बेसिकली, राइट। तो ये रहा बेसिक्स ऑफ आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग एंड स्टेज एनालिसिस। नाउ मैंने एक दो डिटेल्ड वीडियो और भी बनाया है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो जो मैं आई बटन में डाल दूंगा। नाउ अगर आपको ये टॉपिक्स जो है डिटेल्ड मैनर में सीखना है तो अभी मैं मेरे वेबिनार का प्रमोशन करने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो आप वेट कर सकते हो। नाउ हम लेकर आ रहे हैं एडवांस स्विंग ट्रेडिंग मेंटरशिप, जो स्टार्ट होने वाला है फरवरी में, फरवरी 8, 9, 15 एंड 16 ऑफ फरवरी। अगर आप अभी साइन अप करते हो तो ये कोर्स की फी आपके लिए पड़ेगी 3000 रुपीज में, और आपको रिकॉर्डिंग इमीडिएटली मिल जाएंगी पुराने सेशंस की, राइट। पुराने सेशंस की एक इंटरैक्टिव रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जहां पर आप यूजर्स के साथ में हमने जो लाइव रिकॉर्डिंग करी हुई है वो उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा इमीडिएटली, और आप फरवरी में फिर से ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। तो इस मेंटरशिप के अंदर हम स्टेज एनालिसिस के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस रूल्स, कैसे आप स्टॉक्स को एंटर कर सकते हो, कैसे आपको स्टॉक्स में एग्जिट करना चाहिए, आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग, 2 to 3 टाइप्स ऑफ आईपीओ बेस्ड ट्रेडिंग, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, बेसिकली चीट एंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चार्टिंग स्क्रीनर्स का कैसे इस्तेमाल कर आप आपकी स्क्रीनिंग को फास्ट और आप कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइव डिस्कशन, पर्सनल स्टॉक क्वेरीज, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सच एज volatility contraction pattern, moving averages strategies, and how to perform super performing stocks, basically how to identify super performing stocks using the relative strength। तो ये सब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स का ओरिजिनल फी है वो है 4000 रुपीज, बट न्यू ईयर डिस्काउंट में आपको इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा 3000 रुपीज। अगर आप साइन अप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो ये बस वैलिड है टिल 15th of January 2025। उसके बाद में ये ओरिजिनल प्राइस पर आ जाएगा, तो आप साइन अप लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।